के बाद डॉक्टर अवनीश शर्मा जी और धनु मैम जी के परिचय के बाद मैं अब हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी हैं हर्ष जी को यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा कि प्रतियोगिता का आरंभ करें। प्रतियोगिता का विषय है, भाषण का विषय है विश्व शांति के लिए युवा पीढ़ी का योगदान, जिसके लिए समय रहेगा बच्चों 3 मिनट का। और प्रतियोगिता के मापदंड रहेंगे भाषा शैली, धारा प्रवाह, उच्चारण क्षमता और उद्धरण। इसी के साथ आप सभी का नम्र निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम के निर्णायक मंडल और प्रतियोगियों का जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं सर्वप्रथम फिंजा अग्रवाल स्कॉटिश अंतरराष्ट्रीय विद्यालय के प्रतिभागी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। मन की शांति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शांति है। नमस्कार, आज मैं फिंजा अग्रवाल स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा आपके समक्ष भाषण प्रतियोगिता का विषय विश्व शांति के लिए युवा पीढ़ी की योगदान के ऊपर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। विश्व में इस समय 40 करोड़ से अधिक युवा जो 15 से 29 वर्ष के आयु के हैं, बहुत ही नाजुक और संघर्ष प्रभावित संदर्भों में रहते हैं। 40 करोड़ से अधिक युवा हिंसा का अनुभव करते हैं, शोषण का सामना करते हैं, शिक्षा से चूक जाते हैं, यहाँ तक कि जीवित रहने के लिए भी संघर्ष करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हर व्यक्ति, समाज, देश को यह समझना अनिवार्य होगा कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, शांति ही मानव कल्याण के लिए उत्तम है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया फिंजा, धन्यवाद फिंजा। अब मैं लव्य कुमार स्कॉटिश अंतरराष्ट्रीय विद्यालय के प्रतिभागी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं। उपस्थित महोदय और अन्य छात्रों को मेरा नमस्कार। मैं लव्य कुमार कक्षा 11वीं का छात्र हूं और आज सबसे विश्व शांति के प्रति युवा पीढ़ी के योगदान के बारे में बात करना चाहूंगा। विश्व शांति है क्या? मेरे अनुसार विश्व शांति का अर्थ दुनिया के हर कोने में खुशी और आजादी का होना है। हर धर्म, हर जाति और हर देश के नागरिकों को साथ रहना और एक दूसरे की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है, जिससे भेदभाव और युद्ध कम हो सके। एक दूसरे की मुश्किलों और भावनाओं को समझना विश्व शांति का एक अहम कदम है। मैं भविष्य को लेकर बहुत उत्सुक हूं क्योंकि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाली युवा पीढ़ी विश्व शांति को लाने के लिए काफी हद तक सफल हो सकती है। धन्यवाद। अब मैं देवयानी किशोर स्कॉटिश अंतरराष्ट्रीय विद्यालय की प्रतिभागी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षकों एवं मेरे प्रिय सहपाठियों। मैं देवयानी किशोर स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल की छात्र हूँ और आज मैं आपके समक्ष विषय विश्व शांति के लिए युवा पीढ़ी का योगदान पर अपने विचार व्यक्त करूंगी। आज हम वैश्वीकरण के युग में जी रहे हैं। एक ओर जहां आधुनिक संचार प्रणाली और प्रौद्योगिकी विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लेकर आई है, दूसरी ओर इसने सांस्कृतिक दरारों को पहले से कई अधिक उजागर कर दिया है। आज वर्तमान युग में बुनियादी बातों का टकराव इस दुनिया को रहने के लिए एक अनुचित स्थान बना रहा है। ऐसे में शांति, सद्भाव, सहिष्णुता के लिए संस्कृतियों के बीच की खाई को कम करना बहुत जरूरी है। हम युवा ही समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और शांति और सद्भाव की स्थायी नींव रख सकते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हम युवाओं को अपनी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझना चाहिए और इसका शांतिपूर्वक हल निकालना चाहिए। तो अब मैं दिव्या अग्रवाल विश्व शांति गुरुकुल अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की प्रतिभागी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद। सभा में उपस्थित सभी माननीय अतिथि गण, माननीय प्रधानाचार्य सभा, सभी शिक्षक गण, अभिभावक गण एवं मेरे प्रिय मित्रों को मेरा प्रणाम। एक वैश्विक महामारी और आर्थिक मंदी के बीच दुनिया को बचाने के लिए तैयार एक युवा पीढ़ी व्यस्तता में कदम रख रही है। अन्यायपूर्ण नीतियों और अनुचित मंडनों का सामना करने से डरते हुए युवा पीढ़ी ने गलतियों को ठीक करने के मिशन पर है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने से लेकर लैंगिक समानता की कमी को चुनौती देने तक युवा पीढ़ी वृहद समस्याओं का हल करने की उम्मीद कर रही है। जिनका लक्ष्य विश्व शांति है, उनको सबसे पहले 2 कार्य करने चाहिए। पहला, हमें विभिन्न धर्मों के बीच बेहतर समझ को विकसित करना होगा
ताकि सभी धर्मों के बीच कार्य करने के अनुकूल एकता स्थापित की जा सके। दूसरा, हमें मूलभूत आध्यात्मिक मूल्यों पर एक ऐसी व्यवहारिक आम सहमति बनानी होगी जो हर एक मनुष्य के हृदय को स्पर्श करे और मानवीय सुख का बढ़ावा दे। अब मैं सिद्धार्थ धालिया पल्लवी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय मुंबई के प्रतिभागी को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। तो अब मैं रौनक खन्ना कोडाईकनाल अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय के प्रतिभागी को अपने प्रस्तुत का आमंत्रित करता हूँ। सभी उपस्थित गणों, निर्णायक मंडली तथा सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं रौनक खन्ना कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल से विश्व शांति के निर्माण में युवा पीढ़ी का योगदान विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करूंगा। कोई भी अपने आप में संपूर्ण नहीं होता, पर दूसरों को उनके कमियों के साथ स्वीकार करने में ही समझदारी है। जैसे प्रकृति के विविध रंग है, वैसे ही मनुष्यों के भी विविध रूप है। उनमें भी सांस्कृतिक विभिन्नता है और उनकी भी सोच अलग है। जिस दिन हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमें छोड़कर दूसरे तरह के भी मनुष्य है, उस दिन विश्व शांति की डगर पर चलना सहज हो जाएगा। जैसे कबीर जी ने कहा, एक पवन एक ही पानी एक ज्योति संसारा, एक ही घाट खारे सब राते एक ही सृजन हारा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि इसलिए ए शरीफ इंसानों जंग चलती रहे तो बेहतर है आप और हम सभी के आंगन में क्षमा जलती रहे। धन्यवाद। धन्यवाद। विवाह आप बोलिए। सभी उपस्थित गणों, निर्णायक मंडली तथा सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं विवा प्रजात्या कोडाईकनाल इंटरनेशनल स्कूल से विश्व शांति के निर्माण में युवा पीढ़ी का योगदान विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करूंगी। आज के समय में जंग का सबसे बड़ा कारण है मानव, जो युद्ध धर्म के नाम में धरती, जल और तेल के लिए कर रहा है। इस विचार को विराम देते हुए मैं विनय महाजन के कविताओं की पंक्तियां के साथ करना चाहूंगी। मंदिर मस्जिद गिरिजा घर ने बांट लिया इंसान को, धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। धन्यवाद। वासु, आपका स्वागत है बेटा। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं वासु सूर्यवंशी MIT विश्व शांति गुरुकुल का छात्र आपके समक्ष आज अपने कुछ विचार रखूंगा। विश्व शांति कैसे और किस प्रकार से हो सकती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस विषय के लिए हम यह कह सकते हैं कि विश्व शांति के लिए भाईचारे की भावना सबसे पहले और सबसे जरूरी है। भाईचारे, मेल मिलाप की भावना और परस्पर हित चिंतन की भावना विश्व शांति की दिशा में महान कदम और सार्थक कार्य होगा। परस्पर दुख सुख की भावना और कल्याण स्थापना की भावना विश्व शांति के लिए ठोस कदम होगा। विश्व शांति के लिए अपने ही समान समझना और अपने ही समान आचरण करना एक ठोस और प्रभावशाली विचार होगा। विश्व शांति के प्रयास में हमें महान दार्शनिकों और महात्माओं के जीवन सिद्धांतों और आचरणों के हमें समझकर एक दूसरे को इससे प्रभावित करना होगा, तभी विश्व शांति सार्थक और ठोस प्रयास होगा। मेरा आप सभी से यह निवेदन है कि हम आज ये प्रण ले कि एक साथ हाथ जोड़कर हाथ मिलाकर विश्व शांति की ओर अग्रसर हों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं डॉक्टर अवनीश शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि आप हमारा ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद विवेक जी। और सबसे पहले तो विश्व शांति गुरुकुल को मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा और बधाई देना चाहूंगा कि आपके द्वारा इतने महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छा कदम आपका है और उससे भी बढ़कर जो इस कार्यक्रम की महत्ता को कई गुना बढ़ा देता है कि इसमें आपने भाषा के लिए हिंदी भाषा का चयन किया। तो निश्चित तौर पर विश्व शांति गुरुकुल और पूरी टीम बहुत बहुत बधाई की पात्र है इतने सुंदर आयोजन के लिए। हम आने वाले कल के जो कर्णधार हैं उनको इस प्रकार से उनकी स्ट्रेंथनिंग करें, उनको इतना मजबूत करें, और मजबूत केवल शरीर से नहीं, मजबूत उनको विचारों से, मजबूत उनको मन से, मजबूत उनको हृदय से, मजबूत भावनाओं से। इस प्रकार से हम उनको मजबूत करें कि जब वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना जाएं, लेकिन देश के प्रति प्रेम उनके अंदर जरूर होना चाहिए। और आज की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी प्रतिभागियों ने अब तक अपनी प्रस्तुति दी है,
सभी ने अपनी ओर से बहुत अच्छा प्रयास किया है। बच्चों, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम में से किसको प्राइज मिलता है, कौन पुरस्कार जीतता है। महत्वपूर्ण ये है कि हमने अपना 100% देके उसमें प्रतिभाग किया। धनु मैम, आप भी 2 शब्द। और जया मैम को और पूरी की पूरी जो टीम है उन सबको खूब सारी बधाइयाँ कि आप इस कठिन अवसर पर इस समय में इस प्रयास को कर पाए हैं। और आप सभी का खूब खूब अभिवादन, खूब खूब बधाई आप लोगों को। और बच्चों, आप सब लोगों ने खूब अच्छा कार्य किया। मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सोच रहे हैं। जिस क्षेत्र में भी आप जाएं, वहां पर इस विचारों को, इस विचारधारा को आप आगे बढ़ाएं और एक अच्छे विश्व की, एक सही विश्व की, जिस विश्व की संकल्पना हम करते हैं, एक ऐसे जीवन की जो संकल्पना हम करते हैं, उसे आप साकार कर पाएं। तो आप सभी को खूब सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों के स्तर पे इस प्रकार की प्रतियोगिताएं हिंदी में थोड़ी कम ही होती हैं, तो जब ये आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इस प्रकार की प्रतियोगिता हिंदी के बच्चों के लिए हो रही है, तो वो भी कुछ अपना योगदान इसमें दें। आशीर्वाद की बाकी सभी बच्चे अच्छा बोलें और आपकी प्रतियोगिता सफल रहे। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमीश शर्मा जी से एक बार फिर से विनती करना चाहूँगा कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें, व्यक्त करें। सर, आप लोग अपने अंक मुझे भेज सकते हैं तब तक। जी विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व शांति के लिए युवा पीढ़ी का योगदान विषय पर विश्व शांति गुरुकुल द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में मैं सबसे पहले अभिवादन करना चाहूँगा विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री वेणुगोपाल जी का, IBDP की मुखिया मैम का, और साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम को मेरे ख्याल से शुरुआत से लेकर और अभी वर्तमान तक मैं देख रहा हूं कि मैडम जया शाही मैम कितनी शिद्दत से इसमें लगी हुई हैं, और शायद उन्हीं का ये प्रतिफल है कि इस कार्यक्रम को बहुत सकारात्मक और सफलता के रूप में हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा कार्यक्रम ये हुआ है। इसके साथ ही साथ हमारे इस कार्यक्रम में निर्णायक मंडल में हमारी साथी धनुकला मैम और इसमें जुड़ी हुई रेखा मैम, संचालक विवेक जी और सह संचालक की भूमिका निभा रहे हर्ष और नील जी, आप सभी का अभिवादन और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहा था, तो मैंने यही कहा था कि यह जो विषय चुना गया है, विषय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन इस विषय की महत्वता इसलिए और अधिक बढ़ जाती है कि इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने जो माध्यम चुना है वो हिंदी भाषा को चुना है। तो एक और जहां ये हिंदी भाषा के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि अंतर्राष्ट्रीय विद्यालयों में हिंदी भाषा को लेकर इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ दूसरा, इस प्रतियोगिता का महत्व इसलिए भी बहुत अधिक है कि हम आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं कल के लिए, कि कैसे हमारे जो विद्यार्थी जब कल देश के नागरिक बनेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर जब वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे होंगे, तो हम किस प्रकार का अक्स उनमें देख रहे होंगे, वो हम यहाँ पर एक प्रकार से इस जैसा कि मैम ने अभी, धनु मैम ने कहा था कि हम एक बीजारोपण कर रहे हैं, तो वास्तव में ये बहुत ही सुंदर कदम है। सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छा इसमें काम किया, जो अपना प्रस्तुतिकरण दिया है। जैसे शुरुआत फिंजा अग्रवाल से हुई थी, उनके बाद लव्य कुमार देवयानी, दिव्या, रौनक, विभाग, बासु तक हम लोग पहुंचे हैं और सबको बहुत ध्यान से हम लोगों ने सुना है। निश्चित तौर पर कोई किसी फील्ड में अच्छा रहा होगा, किसी का उच्चारण बहुत बेहतर रहा होगा। 4 जो पैरामीटर्स हैं उस पे हमें मूल्यांकन करना है। इसमें मैं अपनी बात को फिर से यहाँ पर एक बात और रिपीट करूंगा कि बच्चों, आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि इस प्रतियोगिता में हम जीते या कि हारे। आपको ये सोचना है कि आपने इस प्रतियोगिता में अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व किया और आपने अपना सर्वस्व दिया, आपने अपना 100% यहाँ देने का प्रयास किया। हम प्रयास कर सकते हैं और उस प्रयास का क्या परिणाम निकलता है, ये इसकी हमें कोई कामना या कि लालसा नहीं करनी चाहिए। जहां तक बात विषय की है, आप लोगों के द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए गए। अगर मैं
एक एक करके सभी बच्चों की बात करूं तो फिंजा अग्रवाल से जैसे हम लोग बात कर रहे थे, तो उन्होंने वहां से शुरुआत की समाज कि हम इसके माध्यम से समाज में सकारात्मक युवा के जो महत्वता है, युवाओं की जो भूमिका है, युवाओं की भूमिका पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का जो दायित्व है वो युवाओं का है और युवा इसको कर सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। लव्य कुमार ने अपनी बात को विश्व शांति का अर्थ क्या है वहां से शुरुआत की और अपनी बात को ऐसे आगे बढ़ाया। देवयानी किशोर ने बहुत जो लेटेस्ट एग्जाम्पल्स हैं जो इस समय बहुत प्रासंगिक हैं और हमारे चारों ओर के हैं, कई देशों से उन्होंने जो उदाहरण है उन उदाहरणों को उठाया, चाहे वो अफगानिस्तान की बात की हो या बाकी देशों में जितने भी इस प्रकार के संगठन हैं जो युवाओं के बलबूते चल रहे हैं और विश्व शांति के लिए काम कर रहे हैं, उनका यहाँ पर उन्होंने अपने बातचीत में उनको स्थान दिया। इसके अलावा दिव्या अग्रवाल, रौनक खन्ना और विभा, आप लोगों ने भी अपनी अपनी बात कही है। वासु ने लास्ट में आए आप, लेकिन आपकी बातों में कहीं भी ऐसा कुछ हम नहीं कह सकते कि आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाली जो बात है, निश्चित तौर पर आपके विचार भी बहुत ही प्रभावशाली रहे और बहुत अच्छे ढंग से आपने अपनी प्रस्तुति दी है। इसमें जब हम विश्व शांति की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, ये हमारे भारत का दिया हुआ मंत्र है, हमारी संस्कृति का मंत्र है। और जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो हम विश्व शांति को ही बढ़ावा दे रहे होते हैं, क्योंकि जब हमने पूरे विश्व को एक कुटुंब मान लिया, एक परिवार मान लिया, तो परिवार में मेरा क्या और तेरा क्या, फिर तो हम हैं। और जब हम हैं तो हम दूसरे का अहित सोच भी नहीं सकते, करने की तो बात दूर की है। और वास्तव में यही विश्व शांति का एक आधार है, इस आधार पे हमको काम करना चाहिए। तो इस पे बहुत सुंदर ढंग से अपने विचार बच्चों के द्वारा व्यक्त किए गए। इसमें एक चीज और है कि इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है, उसकी जो थीम दी गई थी, उसकी थीम भी कुछ ना कुछ यही थी। मैं एक बार उसको पढ़ देता हूं कि रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। और जब हम एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की अगर हम बात करते हैं, अगर उनको भी देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी उसी सिनेरियो को देखना चाहते हैं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि विश्व शांति किस प्रकार से स्थापित हो, विकास हो, लेकिन विकास के साथ साथ हम लोग एक दूसरे के बारे में सोचें, एक देश दूसरे देश के बारे में सोचें। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ें और मिलजुल कर आगे बढ़ें। तो इसमें एक चीज और है कि यूनेस्को बहुत अच्छी संस्था है, बहुत इसके लिए काम भी करती है। यूनेस्को का अगर आप संविधान देखेंगे तो यूनेस्को के संविधान की शुरुआत ही उन पंक्तियों से कही गई है कि चूंकि युद्ध व्यक्ति के मन में शुरू होता है, चूंकि युद्ध व्यक्ति के मन में शुरू होता है, इसलिए शांति के दुर्ग व्यक्ति के मन में ही बनाए जाने चाहिए। और वास्तव में आज जिस प्रतियोगिता का आयोजन विश्व शांति गुरुकुल के द्वारा किया गया है, ये प्रयास यही है कि हम अपने विद्यार्थियों के मन में शांति के दुर्ग बनाएं, ताकि युद्ध के लिए कोई स्थान इस सृष्टि में, इस जगत में, इस पृथ्वी पर रहे ही ना। तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन कार्य आप लोगों के द्वारा किया गया है। इसमें आप लोगों का जो भी प्रबंधन मंडल है उसको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रकार के कार्यक्रम से जुड़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हमारे स्कूल हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर के जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनमें हिंदी को लेकर चाह है, उनमें हिंदी को लेकर ललक है, वो अपनी बात हिंदी को कहने में उनको गौरव का अनुभव होता है। और वास्तव में ये बहुत जरूरी भी है जब हम भाषा के रूप में बात करते हैं। तो इसके लिए भी आप लोगों का जो योगदान है बहुत ही अच्छा है। लास्ट में मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बच्चों, आप लोग सुन रहे होंगे, आप लोगों को बस कुछ पंक्तियां मैं देना चाहूंगा और उसको बहुत ध्यान से आप मनन करेंगे कि बुलंदियां तलाश लेंगी खुद ब खुद आपको, बुलंदियां तलाश लेंगी खुद ब खुद आपको, बस जरा रखिए सिलसिला मुश्किलों में मुस्कुराने का। अगर आपने मुश्किलों में मुस्कुराने का हौसला रख लिया,
ये आपने सीख लिया तो यकीन मानिए कोई भी लक्ष्य, कोई भी मंजिल ऐसा नहीं है जो आपके कदमों को रोक दे। आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सुखद और स्वर्णिम भविष्य के लिए। धन्यवाद आप सभी का।